सॉरी स्क्रीन 1 नर्मदे है। आज दिन की शुरुआत मैया जी के दर्शन से कर रहे हैं जयंती माता मंदिर में। इस समय 7:30 बजने वाला है और मैया के दर्शन करने के बाद में आपको भी दर्शन कराए। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 4-5 मूर्ति थे जिसमें से धीरे धीरे सब आगे बढ़ गए हैं। और एक महाराज जी जो हमारे साथ में कल जिनके साथ हम भैरव बाबा के दर्शन करने गए थे वो हम आगे बढ़ रहे हैं एक साथ, और बाकी सब मिलेंगे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आज के कन्हैया जी के हमारा दर्शन कर लीजिए और बाकी जैसा कुछ होगा आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि आज से लक्कड़कोट का जो मुख्य जंगल है वो चालू हो रहा है। नर्मदे है। और ये मैया के दर्शन करने के बाद में मंदिर से हम विदा ले रहे हैं। और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मां नर्मदा परिक्रमा से जयती माता पामाखेड़ी तक कृपया निर्धारित मार्ग पर चले, कोई शॉर्टकट न लगाए, जंगल दुर्गम घना है एवं वन्य प्राणियों का भय है जिसमें आप भटक सकते हैं। पूरे मार्ग पर आपकी सुविधा के लिए तख्तियाँ और बोर्ड लगाए गए हैं। जयंती माता से पामाखेड़ी आश्रम की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है एवं नर्मदा पुराण 17 किलोमीटर है एवं नर्मदा पुराण वाली धर्मेश्वर महादेव धर्मपुरी वहाँ से 12 किलोमीटर। आपके लिए सबसे नज़दीकी मार्ग सरल सुगम एवं सुविधापूर्ण हो, इसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। मां नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम परिक्रमा मार्ग पामाखेड़ी में पहुँचना है। वहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था है। पामाखेड़ी यहाँ से 17 किलोमीटर है, मुख्य मार्ग दूरी 16 किलोमीटर। चाहे सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। और आज हमारे साथ मैया ने मिलाया है हमको, ये महाराज जी से 2-3 दिन पहले हम एक साथ मिले थे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और मार्ग देखिए वही जंगल का मिलेगा, नर्मदे हर। गाय जो है वो देखिए, बंदर है, लंगूर है, कुत्ते हैं यहाँ भी तो। और ऐसे घूम के नीचे आए, मतलब थोड़ी सी पहाड़ी थी उससे नीचे उतर रहे हैं। और ये सामने देखिए छोटी सी नदी मैया है, इनके दर्शन कीजिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे झोपड़ नहीं महाराज जी, ऐसे लग रहा है कुछ यहाँ पे लोग रहे होंगे आके कुछ समय के लिए, या कोई मेला एला लगा हो, पूजा पाठ ऐसा। पानी तो बड़ा गंदा है। और नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी देखिए, यहाँ के देवता है ये, इनको हम यहाँ से प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वन में जाओ और वन के देवता को प्रणाम या वन देवी को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। चैतन्य अवस्था में रहते हैं यहाँ। नर्मदे हर देखिए, कोई पूजा भी करके गया है, फूल ताजे लगे हुए हैं यहाँ पे। नर्मदे हर नर्मदे हर। और आज अच्छी बात यह है कि एक महाराज जी जो 2-3 दिन पहले मिले थे वो हमारे साथ में है, और बाकी थे वो आगे चले गए। सब अलग अलग विवेक और दिमाग के लोग होते हैं, उनसे हम क्या कहें। चलो आगे बोले हम मिलेंगे, धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे हम भी चल रहे हैं। हम कहा चलो मिलेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर चल रहा है, एकदम तो जा नहीं सकते। नर्मदे 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 हर। और ये सामने देखिए बोर्ड आया है, माँ रेवा आश्रम। 2 किलोमीटर आगे आए हैं हम, और आपको ये हमने देखे मार्क किया हुआ है, ये निशान देखिए, ये किसी के पैरों के निशान है। और ये हमने डंडे से घेरा है इसको, ये देखिए। ये हमें लग रहा है कि रात में भालू यहाँ से इधर गया है। और कल हमको नदी के पास में जहाँ हम बैठे थे, वो गांव के लड़के थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भालू, देखो आवाज़ आ रही है, ये लंगूर की आवाज़ है। भालू है, लेपर्ड है, हालांकि वो नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। रात के टाइम में यात्रा होती नहीं, कोई आवाजाही नहीं होती है, तो उनका आवागमन होता है। ये घर है उनका, वो आ जा सकते हैं। बीच में हम उल्लंघन कर रहे हैं उनकी जगह का। खैर दिखा, नज़र आया तो मैंने आपको दिखाया, आगे कुछ होता है तो भी दिखाऊंगा। नर्मदे हर। महाराज जी कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ साथ में हो तो
प्रवास एकदम बढ़िया हो। नर्मदे आपने हम दोनों साथ में, और हम दोनों के साथ में हमारे कन्हैया और मैया है। चलते रहो, नर्मदे है कहते रहो। 1 से 1.5 किलोमीटर। ये देखिए देवस्थान है, और ऊपर देखो आपको मचान बनी हुई दिख रही होगी। देखिए सामने आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मचान है कि ये सीढ़ी है, और ये ऊपर 1 और 2 लेयर में बनी हुई। अब जो कि कबाड़ा हो गई है, यहाँ पे जानवरों को, कि मेरे ख्याल से जानवरों का साइट हुआ करता होगा कि जिनको जानवरों के दर्शन करने या फॉरेस्ट के दर्शन करने हैं वो यहाँ से, क्योंकि थोड़ा हम हाइट पे आए हुए हैं, थोड़ी हाइट है, छोटे छोटे से पहाड़ जैसे हैं। अब हम डाउन पे जा रहे हैं तो पूरे फॉरेस्ट की निगरानी हो जाती है। दंडक वन इसको बोलते हैं, रामायण में इसका उल्लेख होगा या है, कहाँ पे क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन दंडक वन मालूम है। और जो सीता वन, ये सब पूरा दंडक वन, जहाँ सीता जी थी, सब दंडक वन में आता है। बताइए, जिस मंदिर में हम अभी दर्शन करके आए हैं, एक समय में सीता मैया, रामचंद्र जी सब लोग आए होंगे, दर्शन करके गए होंगे। कृष्ण भगवान जी भी उज्जैन साइड में सांदीपनी आश्रम में थे, तो शायद वो भी आए होंगे यहाँ दर्शन करने के लिए। आज उन्हीं मार्ग पे हम चल रहे हैं। ये देखिए, बस यही है कि ये थोड़ा सा, यहाँ पे एक छोटी सूखी नदी है, ये जो दिख रही है, और हम इधर सड़क से आए थे और इस पेड़ के नीचे 5-7 मिनट के लिए बैठे थे, आराम किए, पेशाब लगी थी ये। फिर उसके बाद में हमने महाराज जी से बोला, महाराज जी बैठना है, चलना है? बोले बढ़ना है, क्योंकि ये जंगल है और अभी हम खाली 3 या 4 किलोमीटर आए होंगे, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा धूप बढ़ेगी और गर्मी भी बढ़ेगी। हालांकि पेड़ है, लेकिन अगर प्यास लगेगी तो पानी कहाँ से पिएंगे? समस्या तो ये है। पानी जो हमने रखा है उसमें से 1.5 गिलास तो हमने पी लिया। अब कमंडलू का आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी है अभी उसमें, समझिए कि 1/4 पिया है, बाकी है। और हमको बताया गया था कि हैंडपाइप लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उतना ही पानी पी के चल रहे हैं। हाँ, ग्लूकोज देखिए लेके रखे थे हम, ये ज़रूर पी लिए, जिससे बॉडी में थोड़ी एनर्जी आए। और बाकी ये देखिए दंडक वन, लक्कड़कोट जिन्हें बोलते हैं। शुक्र है किसी जान नर्मदे हर। देखिए अभी हम इस मार्ग से आए हैं, और जहाँ से अभी बैठे हैं करीब 1 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर आ गए होंगे। और एक रास्ता देखिए जंगल में, कोई गांव होगा उधर जाता है। हम इधर से आए हैं, और जयंती माता बोर्ड लगा हुआ है, जिनको मंदिर जाना, क्योंकि ये सड़क है पामाखेड़ी के अंतर्गत आता है। और वहाँ से कल भी बहुत सारे लोग आए थे, यहाँ श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। आज शनिवार है, आज हमें ऐसा लगा था कि लोग आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आवाजाही नहीं है, जबकि आज सैटरडे है। देखिए क्लियर है, उधर कोई नहीं जाएगा। जो गाड़ी से जो जाते हैं इधर से, वो इधर बोर्ड पढ़ के मैया की तरफ बढ़ जाएंगे। किलोमीटर चेक करना महाराज जी, हम लगभग 5 किलोमीटर तो आ गए होंगे, 6 किलोमीटर हो गया होगा। 2 घंटे हो रहे हैं, 1.5-2 घंटे तो 5-6 किलोमीटर तो आ गए होंगे। अगर ऐसी भी सड़क रहे ना तो भी हम स्पीड में चल लें, लेकिन वो पत्थर रहते हैं ना, उसमें चला नहीं जाता है, वो पैरों बहुत गड़ते हैं पैरों में। जंगल का आनंद है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि एक महाराज जी ने, मैया ने इन्हें हमें साथ में चलने के लिए भेज दिया है, नहीं तो हमारी सांस अटकी होती। अकेले चलना देखिए कितना भारी पड़ता है। जिसको अनुभव है जंगल में एकांत में रहने के लिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको अनुभव नहीं है तो वो
21 किलोमीटर का नाम सुनते ही प्राण अटक जाते। नर्मदे हर। स्क्रीन 8 नर्मदे हर। फिल्मा मार्ग में ये पेड़ एक दिखा है, देखिए एकदम वाइट कलर का है और इसमें गुच्छे जैसे फूल हैं कि क्या है, सूख गए वो भी, लेकिन पेड़ जो है वो हरा है और इसकी पहचान है वाइट सफ़ेद रंग का। इन सभी पेड़ों में देखिए सबसे अलग कलर चमक मार रहा है। ऐसे पेड़ डेस्टिनेशन होते हैं जंगलों में। जैसे पहले दिन हमें एक महाराज जी ने बताया था, जब मैया के किनारे हम खो गए थे पहले दिन, तो उन्होंने बताया था ऐसे जब मैया के किनारे जाना और ऊपर जब ऐसा वाइट कलर का एक पेड़ आए तो वहाँ से तुम्हें ऊपर चढ़ जाना है और फिर आपको पगडंडी मिल जाएगी। तो ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है इनको प्रणाम करते हैं मार्ग बताने के लिए। ये सब मार्ग बताते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं या हम सही जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बाकी तब सभी पेड़ एक ही जैसे होते हैं, ये पेड़ अलग है। नर्मदे हर परिक्रमा लक्कड़कोट के जंगल में भी चालू है। 6 किलोमीटर करीब हुआ होगा। अभी 4 किलोमीटर जाएंगे तब वहाँ पे हनुमान मंदिर होगा, तो वहाँ पे हम कुछ लेकर आए हैं अपने लिए, बिस्किट और नमकीन, वो पा के थोड़ा आराम करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। पुलिया है, पुल क्या सड़क है, नीचे से पानी जाने का रास्ता है। और इन लकड़ों को देख के आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये सब बारिश के टाइम जब यहाँ से पानी आता है तो कितनी वेग से आता होगा, जो इन लकड़ों को यहाँ तक खींच लाया। सब सूखा है इस जंगल में, सब तो ठीक है, लेकिन बस यही है कि बिल्कुल आगे और गर्मी होगी तो क्या हाल होगा। पूरा सूखा जंगल है। यहाँ पे तो जानवर का तो भय है ही, लेकिन उनसे खतरा कम है जितना पानी ना होने का। पानी नहीं है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जय श्री नमः शिवाय। देखिए यहाँ खोद भी रखे, बिल्कुल ड्राई है। एक आध पक्षियों की आवाज आ जाती है, सुनिए, बाकी तो नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। कुछ हल्की सी आवाज़ दूर आती है ना, ऐसे ऐसा लगता है कि क्या है। थोड़ी देर ध्यान करते हैं, या तो शांत हो जाती है आवाज़, या फिर कोई पक्षी होता है, आइडिया लगाते हैं शायद वो हो सकता है। और कहीं कहीं लंगूर भी बोलते हैं, लेकिन वो सब मंदिर में ही छूट गया क्योंकि वहाँ उनको खाने पीने का पूर्ण व्यवस्था है। नर्मदे सभी सूखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पेड़ मरे हुए हैं, पत्ते झड़ गए हैं इनके और बचे हुए भी झड़ रहे हैं। और उन्हीं के बीच में ये देखिए आशा की एक किरण, पूरा झाड़ काट लिया गया है और उसमें एक कितनी सुंदर पोकल, एक नया जीवन उदय हो रहा है। परमात्मा की कृपा जिस पे होती है वह विभिन्न परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन पनप जाता है। देखिए ज्ञान हर जगह पसरा पड़ा है, समझने की देर होती है। छोटा सा पौधा, जबकि सभी पेड़ों के पत्ते इस समय झड़ रहे हैं और उसने अपना नया जीवन चालू कर दिया। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे कितने सारे जानवरों के पैरों के निशान हैं। ये तो पक्षी हुआ, और ये या तो कुत्ते तो हो नहीं सकते, शियार होगा। और ये छोटे पंजे, ये देखिए, ये देखिए, ये भालू के निशान होंगे या जंगली जानवर। कुत्ते भी नहीं हो सकते, कुत्ते यहाँ ही नहीं। ये देखिए, तो या तो लंगूर होंगे, और लंगूर यहाँ में दूर तक एक भी बंदर नहीं नजर आया। ये देखिए,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जानवरों की हुई है। ये देखिए, देख रहे हैं? इसीलिए ये देखिए, हमें नहीं मालूम कौन से जानवर के होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है यहाँ पे। ये देखिए, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वाला क्षेत्र मिला है, जहाँ पे खूब सारे जानवरों के पैरों के निशान हैं। फिर भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब रात के समय होते हैं, दिन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इधर। अगर होती तो पीछे से हमें माता मंदिर बोर्ड लगा है और ये सीधे हमें जाना है। और ये एक सड़क गई है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है खनन का, गवर्नमेंट का होगा। ये देखिए, क्रेन भी दिख रही है इस जगह, क्रेन का ऊपर वाला हिस्सा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे यहाँ से आए तो इधर एक छोटी सी नदी जा रही है, हल्का सा। तो बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि सड़क यहाँ से आई होगी, ऐसे घूम के जाएगी, लाओ वहाँ से चढ़ जाए तो वहाँ पहुँचोगे। वहाँ नहीं, शॉर्टकट नहीं लेना है, सीधे आना है। और उसका हमें फल ये मिलेगा कि हमने 10 किलोमीटर की जो अपनी दूरी है, 10 या 12 किलोमीटर हनुमान मंदिर बताए थे कि स्थान है, देखिए वहाँ पे पहुँच गए। और देखिए वहाँ भी क्रेन है। तो इसके बगल से भी एक हल्की सी सड़क गई थी, मैंने आपको दिखाया नहीं, वो देखो क्रेन चल रही है वहाँ भी। मतलब यहाँ पे अभी कोई घबराने डरने की बात नहीं है, हम आराम से बैठेंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ से ये सीधी सड़क कोई यहाँ से निकलेगी, या तो सड़क का बनने का काम चल रहा है, कुछ काम हो रहा है, वो कोई भी हो। इधर पानी भरा हुआ है, एक छोटी नदी है, और ये हनुमान दादा है। यहाँ हैंड पाइप भी लगा है। यहाँ हम 15-20 मिनट आराम करेंगे और हनुमान दादा को पहले सबसे पहले प्रणाम करते हैं। वो देखिए उधर काम चल रहा है कितने तगड़े से, कुछ काम है, पाइप डल रहा है किसी चीज़ का वहाँ। जय हनुमान दादा गुरु की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय, भगवान जी की कृपा बनी रहे सब। जैसे हनुमान मंदिर पे बैठे यहाँ पे यही चर्चा चल रही थी, कुछ आया नहीं। देखो 2 लड़के आए बाइक से, चाय और बिस्कुट दे गए। हम उनको वीडियो बनानी भूल गए। नमकीन कल हमने पैक करा लिया था। और ये महाराज जी हैं, और आगे बैठे और 5 मिनट यही हमने चर्चा की। महाराज बोले वो आप तो बोल रहे थे वो महाराज, मैंने कहा हाँ बोल तो रहे थे, लेकिन बिल्कुल विश्वास पे नहीं चलना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। बैग रखा, बैठे, बाइक से आए तो बाबा ने पूछा पामाखेड़ी आगे जाना है, तो बोले हम लोग 8 किलोमीटर आ गए, अभी 10 किलोमीटर और जाना है। तो चाय बोले थे, चाय बिस्कुट लाए हैं, चाय बिस्कुट दिया, पीछे गए, हमने कहा तो कोई नहीं है, हम ही लोग थे लास्ट में, पीछे हम ही चल रहे हैं। गिलास भर के चाय दी है देखो, और बोला कि पामाखेड़ी पहुंच जाना, वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। बताओ, ऐसी कृपा है मैया की। और वो जो पीछे मैं आपको दिखाया था प्रोजेक्ट चल रहा है, वो नर्मदा मैया का जल, इधर पीछे डैम है इंदिरा सागर, वहाँ से ये पाइप जा रहा है। अंदर किधर जा रहा है मध्य प्रदेश में इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा हो रहा है। यहाँ से पानी उधर सप्लाई हो रहा है, ज़रूरतमंद को मिलेगा। मुझे ऐसा अंदाजा है शायद बुंदेलखंड जाएगा, नर्मदे है। यहाँ पे हमने हनुमान मंदिर है, वहाँ से आगे आ गए हैं। ये देखिए झंडियाँ लगी हुई हैं, इस जगह हनुमान मंदिर है, वहाँ हम बैठे थे आधा घंटा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें 12 किलोमीटर और तय करना है, लेकिन अब डर ज़्यादा नहीं है। क्यों, उसका भी वजह बनाते हैं, बताएंगे आपको। अच्छा, यहाँ देखो पानी रोक रखा है। मैं यही सोचूं गाड़ी इतनी देर से क्यों खड़ी है। और हम लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ तक पानी था, लेकिन असली पानी यहाँ पे है। ये देखिए, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा है। ओहो बढ़िया ना भाई, रुकना 1 मिनट, निकल जाने दो नर्मदे है। और पानी इसके ऊपर से निकल रहा है। नर्मदे हर बाबा नर्मदे, जय श्री गतिमान। अब इधर क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहा है, पाइपलाइन नर्मदा मैया से पीछे जा रही हैं, तो अब इधर बोले कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट में
गाड़ियाँ जो आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, काम चल रहा है, अकेलापन नहीं है। वो जो था वो पीछे निकल गया और बाकी आगे देखो क्या होता है। लेकिन जैसा एक पीछे लोगों ने बताया था मन में, लक्कड़कोट का जंगल है ऐसी ऊपर नीचे तक, वैसा एक महाराज जी साथ में थे इसलिए नहीं हुआ। बाकी तो अकेलेपन का तो डर होता ही है, क्योंकि जंगल में एक भी खुसफुसाहट जो कुछ होती है ना, कुछ चलने की आवाज़, भले इन सूखे पत्तियों पे कुछ के पास से हम इतना ही चल कर आए हैं। आपको जो दिखाए थे, यहाँ 2 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं। देखिए बिजली के खंबा भी लग रहा है और पीछे वो सामने उसी के पास से हम निकलेंगे, आपको यहीं से दिखाते हैं। पता लगा हमारी रिकॉर्डिंग मना करें। ये देखिए पाइप आया है, इससे मैया का जल जाएगा। जहाँ जहाँ नर्मदा मैया जाएंगी उस जगह को स्वर्ग बनाएंगी। जीता जागता उदाहरण गुजरात है। गुजरात आज इतना तरक्की कर रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण है कि वहाँ पे नर्मदा जी पहुँच चुकी हैं और देखिए कितना डेवलप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी दे दिया वहाँ से नर्मदे हर। और ये सब देखते हैं लोगों की चहल पहल, तो मन में जो भय था जंगल का, वो आधा तो एक साथ ही मिल गया। तो मैया ने कराती है सारी व्यवस्था, क्योंकि महाराज जी बहुत धीरे चल रहे हैं और जो हम लोग के साथ निकले थे वो तो कम से कम 6-7 किलोमीटर आगे निकल गए होंगे। और चूँकि महाराज जी धीरे चलते हैं, जंगल का मार्ग है, इसलिए हम दोनों एक साथ आगे बढ़े। हीरो बनने की और जीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जंगल मार्ग है। और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी हम 15-20 किलोमीटर अकेले ही आए थे। जहाँ पे मैया को निरंजन चलाना होता है निरंजन चलाती हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब किसी के साथ जोड़ना है तो जोड़ भी देती हैं, और फिर आगे तोड़ भी देती हैं, फिर किसी और से जोड़